बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की वसंत पुस्तिका का पाठ 1 वह चिड़िया जो। इस कविता को श्री केदारनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी नन्ही सी नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ जी ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है, अर्थात मनुष्य के स्वभाव को व्यक्त किया है। तो पढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता को। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में जो दूध भरे जुंडी के दाने आए हैं, जुंडी हम कहते हैं बाजरे ज्वार की बालियों को। तो ज्वार पर जब वो दाने आते हैं वो कच्चे होते हैं, बिल्कुल दूध से भरे हुए होते हैं। रुचि से रस से खा लेती है, बड़े चाव से और मन से खाती है। संतोषी जो कि उसी में खुश रहने वाली है, संतुष्ट रहने वाली है। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे ज्वार के दानों को बड़े चाव से खाती है और साथ में वो ये भी कह रही है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो बहुत ही संतोषी है क्योंकि वो उतने में ही खुश रहती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो कंठ आया है वो हम गले को कहते हैं। गला, गर्दन। खातिर के लिए, बूढ़े वन बाबा की खातिर वो गाती है, अर्थात बूढ़े वन बाबा के लिए वो गाती है। रस उड़ेल कर मतलब मीठा, जितना भी मीठा ये रस के साथ वो गा सकती है, गाती है। और विजन से यहाँ तात्पर्य है एकांत, बिल्कुल सुनसान या अकेली जगह। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठ से, खुले गले से मधुर स्वर में गाना गाती है। उसके सारे गीत अपने वन बाबा को ही समर्पित हैं, जहाँ वो रहती है। उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है और इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का तिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ चढ़ी नदी से कवि का तात्पर्य है जल से भरी हुई हो जो। दिल टटोल कर मतलब बीच में से, यानी कि नदी के बीच में से वो पानी ले जाती है। और जल का मोती अर्थात पानी की बूंदें। गर्भीली से यहाँ तात्पर्य है गर्व करने वाली। इन पंक्तियों में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी ज़रूर है परंतु साहसी है, बहादुर है। वह जल से भरी नदी के बीच से भी पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस प्यारी सी कविता वह चिड़िया जो में कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को खुशी से जीने का संदेश सिखाया है। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए और इस कविता में अकेले में रहकर उमंग से जीने का भी संदेश बताया है कि हम अकेले में भी खुश रह सकते हैं।
इसके साथ ही कवि बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्यारी सी कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इस चिड़िया की भांति खुशी से प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे।